Hello students, good morning to all of you. Students, today we start exercise 5.4, the optional exercise of chapter 5. Most important exercise है students. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके important questions जो बार बार बोर्ड के एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा है इसका, लेकिन इजी है. अगर आप समझ के करेंगे तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए. पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 में विच टर्म ऑफ एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म. इस एपी की कौन सी टर्म नेगेटिव होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म. पहली नेगेटिव टर्म आपको बतानी है. सबसे पहले आप एपी देखिए, आपको एपी जो दी गई है 121, 117, 113 ऐसे आपको एपी दी गई है और आपको बताना है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म. तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने के लिए स्टूडेंट पहले एक चीज सोचना है आपको कि कोई भी नंबर नेगेटिव कब होता है. कोई भी नंबर नेगेटिव जब होता है जब वो 0 से कम होता है. तो यहां पे भी हम मान लेते हैं दैट द nth टर्म ऑफ दिस एपी is its first negative term. हमने मान लिया कि इसकी जो nth टर्म होगी वो पहली नेगेटिव टर्म होगी. अगर nth टर्म नेगेटिव होगी इट मींस हम लिखेंगे कि an की वैल्यू जो होगी an is less than equal to 0, less than 0, यानी an की वैल्यू 0 से कम होगी. लेस देन 0 होगी तभी नेगेटिव होगी. तो पहली चीज इस क्वेश्चन में कभी भी नेगेटिव टर्म पूछी जाए सो हम अब टर्म तो हमें पता ही नहीं है तो हम मान लेते हैं खुद कि nth टर्म जो होगी वो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी. देयरफॉर an इज लेस देन 0. नाउ फॉर्मूला रखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू b लेस देन 0. हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? हियर a is equal to 121 and d is equal to a2 minus a1. Here a2 is 117 minus 121. Therefore d is equal to minus 4. अब a और d की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं तो यहाँ पे a और d की वैल्यूज हम रखेंगे. इस जो इनइक्वालिटीज बोलेंगे हम इसको, क्योंकि इक्वल का निशान जब आता है तो हम इसको इक्वालिटीज बोलते हैं. इक्वेशंस इक्वालिटीज में भी होती है और इनइक्वालिटीज भी होती है. तो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आता है तो इनइक्वालिटीज बोलते हैं. तो यहां पे a की वैल्यू रखिए पहले 121 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 4 लेस देन 0. ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 121 प्लस माइनस माइनस, पहले बाहर इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे साइंस की, प्लस माइनस माइनस हो गया 4 into 4 n minus 1 less than 0. Solve this now. 121 minus 4n minus minus plus 4 less than 0. Now 121 में 4 प्लस करेंगे so 125 minus 4n less than 0. देखिए स्टूडेंट्स इनइक्वालिटीज को अगर सॉल्व करना है हमने तो हम मान लीजिए इसको हम पॉजिटिव बनाना है. सो एडिंग क्या लिखेंगे, एडिंग 4n बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप 4n को ऐड करिए तो यहां पे हमारा आ जाएगा 125 माइनस 4n प्लस 4n लेस देन 0 प्लस 4n. 4n से 4n कैंसिल कर दीजिए, हमारे पास आ गया 125 लेस देन 4n. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4. अगेन दूसरा स्टेप, फोर से डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा 1/25/4 लेस देन 4n अपॉन में 4 से 4 कैंसिल हो गया. स्टूडेंट्स ये मेन स्टेप है. यहां पे आके गलतियां करते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा गलतियां यही होती हैं
1/25/4 लेस देन n। देखिए हमें n की वैल्यू निकालनी है। अगर आपका रिलेशन सेम रहेगा, अगर हम कहते हैं कि 1/25/4 छोटा है n से, और वी कैन राइट इट एज, हम इसको लिख सकते हैं n बड़ा है इससे। देखिए रिलेशन वही है, यहां पे आपको लेसर का साइन दिया गया है। अगर मैं n को इधर ले आता हूं और इसको इधर ले जाता हूं तो इसका रिलेशन चेंज हो जाएगा। तो यहां पे हम कहेंगे n बड़ा है 1/25/4 से। इनइक्वालिटीज में खास करके इन चीजों का ध्यान रखना आपने, क्योंकि देखिए जब भी इक्वल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम इसको इधर ले जाते और इसको इधर ले जाते, साइन चेंज होता है, बस और कुछ नहीं करना। बट इनइक्वालिटीज में देखिए इसका कहने का मतलब है ये इससे छोटा है, या हम दूसरे शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स वी से दैट दिस वन इज ग्रेटर देन दिस। तो हमने इसको ग्रेटर देन की फॉर्म में लिख लिया। नाउ n इज ग्रेटर देन, डिवाइड करिए 4 3 12, 4 में 4, 1/4। तो देखिए स्टूडेंट ये फ्रैक्शन में है, ये कह रहा है n इज ग्रेटर देन 31 and 1/4। 31 and 1/4 का मतलब क्या है? 31st टर्म तो पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि इससे n की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होने का मतलब नेक्स्ट टर्म जो होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी? देयरफॉर n इज इक्वल टू 32। Therefore, 32nd term of this AP will be its first negative term. तो 31st टर्म जो होगी इस AP की 31st टर्म वो तो पॉजिटिव ही रहेगी, बट इससे अगली टर्म क्योंकि 31 एंड 1/4 से बड़ा होगी, n की वैल्यू जो है इससे बड़ी हो सकती है। बड़ी होने का मतलब फ्रैक्शन में तो n की वैल्यू नहीं हो सकती, नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं आ सकती है, देयर मस्ट बी ए होल नंबर। तो यहां होल नंबर नेक्स्ट क्या होगा? 31 के बाद 32 आएगा। इसका मतलब क्या होगा? तो 32nd टर्म होगी, दैट विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नाउ स्टूडेंट वी सॉल्व इट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ स्टूडेंट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म। देखिए इसकी थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म जो है उनका सम 6 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और उनकी प्रोडक्ट जो है वो 8 दे रखी है। तो पहले तो क्वेश्चन में हमें जो कहा गया है यहां पे A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6 एंड A3 multiplied A7 that is equal to 8. These are given. ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, दो रिलेशन हमें दे रखे हैं, थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म, दोनों जो एपीज हैं उनका सम हमें 6 दे रखा है एंड द प्रोडक्ट इज 8। सो दीज टू रिलेशंस जो हमें दे रखे हैं इन दोनों का यूज करेंगे। वी यूज द रिलेशन बिटवीन दीज टू A3, here A3 we can write it as A plus 2D plus A plus 6D is equal to 6. Now A plus A, that is 2A, 2D plus 6D, that is 8D is equal to 6. We take 2 as common, so A plus 4D is equal to 6. 2 को इधर लेके जाएंगे, A plus 4D is equal to 6 upon 2. So that is equal to 3. So this is equation 1. Now we use the second relation. In the second relation, the product of these equal to 8. So first A3, देखिए आप क्या होगा? A plus 2D, we can write it as A plus 2D, and here A7 को लिखेंगे A plus 6D is equal to 8. Now students, यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन आपके लिए बेटर ये रहेगा कि सब्स्टिट्यूट करिए, वहां से इस इक्वेशन से जो वैल्यूज हम ले वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। तो यहां से हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4d को इधर ले लीजिए, a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d, पुट a इन द वैल्यू ऑफ a here, put
a is equal to 3 minus 4d in this equation. Therefore a की जगह रखिए आप 3 minus 4d plus 2d, यहां फिर रखिए a की जगह 3 minus 4d plus 6d is equal to 8. Now 4d minus का है, 2d plus का है, so it is 3 minus 2d and here 2d plus का आ जाएगा 3 plus 2d. अब स्टूडेंट्स यहां पे आइडेंटिटी का यूज करिए यूजिंग a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. इजी रहेगा, आपको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम और आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो आसान रहेगा आपके लिए. होल स्क्वायर ऑफ 3 माइनस a स्क्वायर हो गया एंड b की वैल्यू 2d है, so whole square of 2d is equal to 8. Now solve this. 3 3 is 9 minus 4d square is equal to 8. 9 को लेके जाएंगे minus 4d square is equal to 8 minus 9 and minus 4d square it is equal to minus 1. माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए तो d square की वैल्यू हमारी आएगी 1/4 एंड d की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस 1/2. स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर है हमारा, इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट भी शो कर दीजिए. अगले स्टेप में हम वैल्यूज दिखा देंगे d की. Therefore d is equal to प्लस माइनस 1/2. अब d की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई है. when d is equal to 1/2, a की वैल्यू क्या होगी यहां पे रखिए 3 ले लीजिए इसको और ये इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी. यूजिंग 3 d की वैल्यू क्या आएगी यहां पे यूजिंग इक्वेशन 3 का यूज किया हमने, उसको नंबरिंग दे दी. इजी रहेगा हमारे लिए क्योंकि हमें पता था d की वैल्यू यहां पुट करेंगे, हम दोनों वैल्यू पुट करनी पड़ेंगे हमें. सो पहले हम 1/2 ले रहे हैं तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 minus 4 into 1/2. इट मीन्स a is equal to 3 minus 2. Therefore a is equal to 1. अगर हम d की वैल्यू 1/2 लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो a की वैल्यू हमारी यह है. अब हमें सम भी निकालना है. सम ऑफ 15 टर्म्स निकालिए यहां पे. Therefore as 15 find the sum of its first 16 terms. 16 निकालना है. 16/2 into 2a plus n minus 1 into d. n की वैल्यू हम 16 रख देंगे यहां पे. SN का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. Now S16 is equal to 16/2 2 into a, that is 1 plus 16 minus 1, that is 15 into d, it is 1/2. Solve this. Here 8 into 2 plus 15/2. LCM लीजिए इसका 4 plus 15, 8 into 19/2. So S16 is equal to 76. देखिए एक हमने जब ऑप्शन ली d की वैल्यू हमने पॉजिटिव ली 1/2 और a की वैल्यू हमारी 1 आ गई तो हमें निकालना सम ऑफ इट्स 16 टर्म. तो S16 हमारा 76 आया. बट इन द सेकेंड केस, दिस वन इज द केस 1. इन केस 2 देखिए केस 2 में, केस 1 था आपका, केस 2 हम डिस्कस कर रहे हैं. दिस वन इज केस 1. अभी केस 2 में व्हेन a d की वैल्यू, क्योंकि d की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज लेनी है, व्हेन d इज इक्वल टू -1/2. तो पुट कर दीजिए. पुट
d is equal to -1/2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। हमारी इक्वेशन 3 में a की वैल्यू निकालनी है हमें। 3 - 4 इंटू -1/2, 2 2 जा 4। नाउ a इज इक्वल टू 3 माइनस प्लस 2 एंड a इज इक्वल टू 5। हमारे पास यहां से a की वैल्यू हमारी आ गई है। अब हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ a की क्या होगा। नाउ s 16 इज इक्वल टू 16/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n, यानी 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 इंटू d दैट इज -1/2। Solve this. It is 8, 5 to the 10 minus 15/2। एलसीएम लीजिए 20 minus 15। सॉल्व करिए, हमारा आएगा 8 इंटू 5/2। 2 4 जा 8। Therefore S 16 is equal to 20। तो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है स्टूडेंट्स, बस स्टेप बाय स्टेप अगर हम करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, इजी है बहुत ज्यादा। स्टेप वाइज करिए। आपको सबसे पहले ए पी दे रखी है, हमें दो रिलेशन दिए थे, दोनों से दो इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली। इक्वेशन 2 बन गई है, हमको सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यूज आ जाएगी। अभी देखिए डी की वैल्यू हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही थी, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, हमने केस 1 में पॉजिटिव वैल्यू ली है डी की, एंड केस 2 में हमने डी की वैल्यू नेगेटिव ली है, तो दोनों ही केसेस में आंसर डिफरेंट आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम डी की वैल्यू 1/2 लेते हैं तो सम ऑफ 16 टर्म 76 आएगा, एंड अगर डी की वैल्यू हम -1/2 लेते हैं तो सम ऑफ 16 टर्म 20 आएगा। नाउ वी सॉल्व इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। A ladder has rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट। आपने लैडर देखी होगी, इस तरह की शेप आपकी लैडर की है, और इनके बीच में 25 सेंटीमीटर के बीच में ये देखिए रंग्स, डंडे लगे हुए हैं इनके बीच में। 25 सेंटीमीटर के बीच में रंग्स लगे हुए हैं। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। नीचे वाला जो रंग है बेस, कभी भी स्ट्रक्चर कोई भी है उसकी फाउंडेशन को थोड़ा सा ब्रॉड किया जाता है स्टेबिलिटी के लिए। तो ये जो लेडर है इसका बेस जो रंग है पहले वाला, फर्स्ट जो बॉटम पे लगा हुआ है 45 सेंटीमीटर है, और धीरे धीरे कम होते हुए वो 25 सेंटीमीटर, लास्ट जो टॉप पे है वो 25 सेंटीमीटर लेंथ का रंग है। नाउ you have to calculate the total length of wood used to make all these rungs. Not ladder, it is the length of wood required to make these rungs. So how many rungs used in this ladder? First of all, we find the number of rungs. Number of rungs is equal to टोटल जो लेंथ इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर है। अब आप अपॉन में हर जो रंग के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, सो 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए, एंड ये हमारा आ गया 10 प्लस 1। प्लस 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए इंक्लूड है, ये भी इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है, तो इसलिए नंबर ऑफ रंग्स, जितना डिस्टेंस है 250 सेंटीमीटर का टोटल डिस्टेंस, यहां से टॉप रंग और बॉटम वाले रंग्स के बीच में जो डिस्टेंस था वो 250 सेंटीमीटर था, और हर रंग के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो 25 से इसको डिवाइड कर दिया, एंड प्लस 1 इसलिए प्लस किया हमने, बोथ रंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस, टॉप एंड बॉटम रंग दोनों ही आपके जो है वो ऐड किए गए हैं, इसलिए हमने प्लस 1 किया यहां पे। हियर n इज इक्वल टू 11। इट इज वेरी इजी। हियर a is 45,
and last, this one is the last term, so L is 25 centimeter. Now we use here Sn is equal to n upon 2 into a plus L. जब कभी भी आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर आप जानते हैं तो Sn is equal to n upon 2 into a plus L, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आप. सो Sn की वैल्यू हमारे पास 11 है. 11 upon 2 into a, that is 45 plus 25. 11 upon 2 into प्लस करिए इनको 0 6 और 1 7 35 मल्टीप्लाई करिए 11 into 35 11 5 55 5 कैरी 33 और 5 38. So S11 is equal to 385 centimeter. Therefore, what is the length of the wood required for the rungs? Therefore, the length of wood required for rungs is equal to 385 centimeter. इसमें ध्यान से दो ही चीज मेन है. पहली चीज कि अगर उनके बीच का डिस्टेंस सेंटीमीटर में रखा है और ये टोटल डिस्टेंस मीटर में था 2.5 मीटर, हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, सेम यूनिट कर लिया हमने. उसके बाद है हमें नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकालने हैं. नंबर ऑफ रंग्स निकालने के लिए टोटल बॉटम रंग और टॉप वाला जो है इन दोनों के बीच में 2.5 मीटर का डिस्टेंस था, इसको सेंटीमीटर में कर लिया हमने 250 सेंटीमीटर आ गया. तो टोटल डिस्टेंस 250 सेंटीमीटर, हर एक रंग के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था. So 250 upon 25 plus 1. Here number of rungs is 11. Now we can calculate the sum of the total length of wood required to make this. Now we solve the next question. Now students, we start the most important, most difficult question of this exercise. सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का यही है. इसमें एक पैटर्न पहले इसको ऑब्जर्व करना है. इसमें एक जो द हाउसेस ऑफ ए रो आर नंबर कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49. एक रो में हाउसेस के ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है 1 से लेकर 49 तक. शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स. शो करें कि वैल्यू ऑफ एक्स या कहीं भी हमने एक एक्स की वैल्यू ले रखी है इसमें, सच दैट वो x की वैल्यू इस तरह से ली गई है. सपोज हियर दिस वन इज x, ठीक है. ये मान लीजिए कहीं भी इसके बीच में 1 to 49 के बीच में कोई वैल्यू हमने ली है x, एंड सच दैट इस तरह से ली गई है द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x इक्वल टू द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट. एक्स से पहले जितने भी घरों के ऊपर नंबरिंग लगी हुई है उनका सम, द सम ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द एक्स एंड द सम ऑफ नंबर्स आफ्टर एक्स, दीज आर इक्वल. सो ये रिलेशन आपको दिया गया है. यहां से आपको मेन चीज ये है कि इसको आप समझिए सम ऑफ प्रीसीडिंग द एक्स, एक्स से पहले जितने भी घर हैं उनका सम और एक्स के बाद जितने भी घर हैं उनके ऊपर जो नंबरिंग है उनका सम इक्वल है. तो स्टूडेंट ये मेन कंसेप्ट है इसमें यूज किया जो हमने, जो क्वेश्चन में दिया गया कि एक नंबर एक्स लेना है आपको, जहां कोई भी नंबर एक्स है उससे पहले जितने भी घरों के ऊपर नंबरिंग है उनका सम और उसके बाद जितने भी हाउसेज हैं उनका सम इक्वल है. सो स्टूडेंट अगर ये x है तो इससे पहले x माइनस 1, यहां पे नंबर होगा x माइनस 1 और इसके बाद वाला होगा x प्लस 1. अब देखिए अगर आपको निकालना है, इनका सम निकालना है, तो यू हैव टू फाइंड सम ऑफ x माइनस 1. देखिए इसको निकालना है तो
तो टोटल में से आप एस एक्स माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा आपका। हम यहां लिखेंगे एस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एस 49, 1 से लेकर 49 तक इनकी काउंटिंग का सम कितना आएगा माइनस ये एक्स नंबर है उसके बाद वाला तो एस एक्स। हमारा ये रिलेशन ध्यान देने वाला है कि इससे पहले जो एक्स नंबर का रखा है, जो मार्क कर रखा है एक्स जहां पे, उससे पहले जितने भी हाउसेज हैं उनका सम, उसके बाद जितने हैं उनका सम इक्वल है। तो इसको निकालने के लिए हमें यहां से लेकर अगर यहां तक के इनका सम कितना होगा वो निकालना है हमें। देन टोटल में से अगर हम एस एक्स माइनस कर देंगे तो हमारा ये बच जाएगा। सो ये रिलेशन आपको यूज करना है। यहाँ पे सम ऑफ एक्स माइनस वन, देखिए ये एपी आ गई हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म। देयरफॉर एस एक्स वी यूज हियर दिस एस एक्स माइनस वन, एस एक्स माइनस लास्ट टर्म इज दिस एंड फर्स्ट टर्म इज दिस। सो नंबर ऑफ टर्म्स इतनी टर्म है, एक्स माइनस वन टर्म है तो n upon 2 into a plus l. First term is 1 and l is x minus 1. Use here Sn is equal to n upon 2 into a plus l. ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। Now s x minus 1 is equal to x minus 1 upon 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और into x 0.4 as x minus 1 is equal to x into x minus 1 upon 2. So this one is 1. ये इक्वेशन 1 आ गई हमारी। अब हम दूसरा रिलेशन लेते हैं S49। हमें S49 निकालना है। S49 is equal to 49 upon 2 into, यहां पे देखिए ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। So 1 plus 49. So you can write it as 49 upon 2 into 50. As 49 is equal to 49 into 25 is equal to 25 9 225 और 22 कैरी होगी 122. So S49 is equal to 1225. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 हम लिख देते हैं इसको। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी फाइंड सम ऑफ एक्स टर्म्स. सो एस एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म, यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट टर्म ये 1 है और लास्ट टर्म x है। सो 1 प्लस एक्स as x is equal to x upon 2 into 1 plus x. Therefore, Sx is equal to x into x plus 1 upon 2. This one is equation number 3. So, अब इसे पुट कर दीजिए। Therefore, Sx minus 1 is equal to S49 माइनस एस एक्स इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करेंगे हम। एस एक्स माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास है एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू S49 1225 एंड माइनस एस एक्स। माइनस करना है एस एक्स की वैल्यू इक्वेशन 3 में क्या दे रखी है एक्स इंटू x plus 1 upon 2. Solve this now. Solve करिए इसको। x square minus x upon 2 is equal to 1225 x square plus x upon 2. LCM ले लीजिए 2, x square minus x is equal to 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2450 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। नो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन है दोनों तरफ, और एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे अगर आप तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इट इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
2450 upon 2, it is 1225. नाउ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई है 1225 and x is equal to plus minus under root 1225 and that is the perfect square of plus minus 35. x की दो वैल्यूज आ गई है, पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव। सो स्टूडेंट हाउसेस के ऊपर नेगेटिव नंबरिंग तो हो नहीं सकती, रिजेक्ट द नेगेटिव वैल्यू, रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू, therefore x is not equal to minus 35, hence x is equal to 35। तो जो नंबर होगा यानी 35, देखिए x की वैल्यू अगर हम 35 लेते हैं तो इससे पहले यानी 1 से लेकर 34 तक, देखिए ये आ गया 36, हमें इससे पहले यानी कि 1 से लेकर 34 तक जो नंबरिंग है उनको प्लस करेंगे और 36 से लेकर 49 इनको प्लस करेंगे तो वो इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू आएगी 35। नाउ स्टूडेंट वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ऑप्शनल एक्सरसाइज and in this question a terrace football, a small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long। टेरेस बनाया गया जिसमें 15 स्टेप्स हैं, यानी n की वैल्यू यहां पे 15 दे रखी है आपको, n is equal to 15, it has total 15 steps which is 50 meter long and the length of the each step is 50 meter long, length of a step 50 meter and breadth that is 1/2 meter and height 1/4 हर स्टेप में, ये कह रहा है कि ये स्टेप है राइज ऑफ 1/4 मीटर हाइट में 1/4 मीटर हर स्टेप में, तो इसकी 1/4 है, नेक्स्ट 1/4 और ऐड हो जाएगा। सो हाइट चेंज हो रही है, वेरिएशन आ रहा है सिर्फ हाइट में, लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ब्रेड्थ सेम रह रही है एंड हाइट चेंज हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप के लिए तो 1/4 मीटर है, दिस वन इज द हाइट ऑफ द फर्स्ट स्टेप, दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप हाइट एंड इट इज द विड्थ एंड लेंथ इज 50। सो हाइट अलग अलग हमें निकालनी पड़ेगी। हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप दैट इज 1/4 मीटर, हाइट ऑफ सेकेंड स्टेप दैट इज 1/4 into 2 1/2 मीटर। जितनी सेकेंड स्टेप है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड स्टेप अगर हम थर्ड स्टेप की हाइट निकाल रहे हैं तो 1/4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम 7th की निकाल रहे हैं तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे थर्ड स्टेप की आपकी आएगी 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, सो इट इज 3/4 मीटर। एंड अगर हम इसी तरह से 15th स्टेप की हाइट निकालेंगे तो 1/4 into 15, सो इट इज 15/4 मीटर। हाइट ऑफ 15th स्टेप, हाइट चेंज हो रही है इसलिए हम हाइट पहले से निकाल लेते हैं। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, कंक्रीट का वॉल्यूम, हमें टोटल इसको बनाने में, इस टेरेस को बनाने में कितनी जो वॉल्यूम है कंक्रीट की यूज होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट स्टेप में कितनी कंक्रीट यूज हुई, कंक्रीट यूज्ड इन फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में L into B into H फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ हमारे पास है 50, ब्रेड्थ 1/2 और हाइट 1/8, काट दीजिए इसको, 25/4 क्यूबिक मीटर
क्यूबिक मीटर, यस, इतनी क्यूबिक मीटर जो आपकी वॉल्यूम है कंक्रीट की वो यूज होगी फर्स्ट स्टेप में, एंड कंक्रीट यूज्ड इन सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के लिए लेंथ आपकी 50 वही रहेगी, ब्रेथ भी 1/2 रहेगी, बट हाइट इज 1/2 मीटर। सो 2 से इसको काट दीजिए, एंड हियर इट इज 25/2 क्यूबिक मीटर। नाउ नेक्स्ट थर्ड स्टेप में 50 इंटू 1/2, अब हाइट ऑफ द थर्ड स्टेप दैट इज 3/4 मीटर, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट इज 25 3 is 75/4 क्यूबिक मीटर। नाउ इसी तरह से आप लास्ट 15th जो स्टेप होगा, लास्ट स्टेप में कितना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज होगा, तो उसकी हाइट डिफरेंट होगी, लेंथ 50, ब्रेथ 1/2, नो चेंज। सो 50 इंटू 1/2 इंटू, अब हमने 15th स्टेप की हाइट निकाली थी, 1/4 को 15 से मल्टीप्लाई किया था, सो दैट इज 15/4। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, यस, मल्टीप्लाई करिए, 15 5 75, 7 15 2 30 और 7 37/4 क्यूबिक मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप इसमें सबसे पहले ये देखिए कि आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना यूज हुआ। सो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए आपको पता है नंबर ऑफ स्टेप्स 15 थे। फर्स्ट स्टेप में कितना कंक्रीट यूज है, पहले एपी हमारे पास एक तैयार हो गई है, हियर एपी इज फर्स्ट टर्म इज 25/4, कॉमा नेक्स्ट इज 25/2, नेक्स्ट इज 75/4, एंड dash dash last one is 375/4 क्यूबिक मीटर। तो देखिए इसमें फर्स्ट स्टेप में कितना कंक्रीट यूज हुआ, ए इट इज L एंड N दैट इज 15। सो SN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, यूज SN इज इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस L। अब हमारे पास लास्ट 15 जो स्टेप है उसका वॉल्यूम भी आ गया है, तो अब डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू फर्स्ट दैट इज 25/4 प्लस वॉल्यूम ऑफ द लास्ट स्टेप दैट इज 375/4, एंड वी सॉल्व दिस 15/2 इंटू एलसीएम ले लेंगे 4 दैट इज 400/4 कैंसिल कर दीजिए, 100 आ गया, 2 से इसको काट देंगे 50 आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई करिए 15 5 75, 750 क्यूबिक मीटर जो कंक्रीट है यूज होगा, देयरफॉर S15 हियर इज इक्वल टू 750 क्यूबिक मीटर। सो स्टूडेंट यहां पे आपका 750 क्यूबिक मीटर कंक्रीट यूज होगा टू बिल्ड दिस टेरेस। फुटबॉल ग्राउंड में जो टेरेस है उसको बनाने में 750 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का यूज होगा। सो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट की है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।